अभिमुक्तेश्वरानंद जब से आए हैं, ये शंकराचार्य शब्द को ही विवादित कर दिया है। शंकराचार्य ये विवादित शंकराचार्य है। मोदी जी पैर छू के शंकराचार्य मान के आए हैं उनको। एक ही शंकराचार्य है, दूसरा शंकराचार्य नहीं है। और सनातन धर्म कितना बड़ा अपमान होता है। दोनों जो है मुसलमानों को खुश करने की ये हर तरीके की हथकंडा कर रहे हैं। अगर ये वाकई शंकराचार्य थे और सही थे तो आपकी सरकार ने क्यों इनसे लाठियों का स्वागत किया, लाठीचार्ज क्यों इन पे किया? सनातन में आज ये जो लड़ाई झगड़े और विवाद पल रहे हैं वो नहीं होते। हर हर मोदी, घर घर मोदी, उस पर चल भी रहा। तो भगवान के बाद किसी को माना है तो शंकराचार्य को माना है। अंग्रेज ने कहा वो कहाँ से योगी हो गए। आपको योगी का नाम किसी ने दिया, आप कैसे नाम रख सकते हैं अपना योगी? पीठ पर बैठाने का अधिकार पूर्व शंकराचार्य जी का है। कोई शंकराचार्य नहीं बड़ा है, संविधान बड़ा है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश माहौल कैसा है। और आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के उस बयान को लेकर के जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर से गर्म कर दिया है। अभिमुक्तेश्वरानंद का माहौल जो है वो काफी तेजी से चल रहा था, जिसने प्रदेश की सियासत जो है उसे गर्मा रखा था। और इस बीच सदन के अंदर से योगी आदित्यनाथ का एक बयान जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने साफ तौर पर खुले शब्दों में कहा है कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता और किसी प्रतिष्ठित स्थान का व्यक्ति का नाम लेकर के अगर कोई अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा, अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करेगा और कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला है। दादा क्या नाम है? भारती बाबा नाम। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शंकराचार्य का नाम लेकर के अगर कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शंकराचार्य संसार में कहीं पैदा हुआ था जो कांचीपुरम में, कोई विद्वान नहीं बता सकता। जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था, एक ही शंकराचार्य है, दूसरा शंकराचार्य नहीं है। शंकराचार्य जब प्रकट हुए तो सबसे गए बद्रीनाथ, वहाँ देखा कि नारायण बैठा हुआ है, मैं नहीं हूँ, तो पहाड़ पर चढ़ा हिमालय। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कानून के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं करना चाहिए, बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उन्होंने निशाना साधा है विपक्ष पे। वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य का नाम लेकर के आप अराजकता फैला रहे हैं, एग्जिट गेट से आप एंट्री मांग रहे हैं, तो वो कैसे दिया जाएगा? क्योंकि एक व्यक्ति की वजह से अव्यवस्था फैलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा वो सही कहा कि उसी गेट से लोग वापस हो रहे थे और उसी गेट से आप वहाँ एंट्री मांग रहे थे, तो अराजकता वहाँ फैलती। तो चूंकि ये काफी सनातनियों को उस दिन 4.5 करोड़ भीड़ थी और अगर उसमें कोई अपनी घटना घट जाती, तुम्हारे जरा से उसके वजह से, तुम्हारे जरा से प्रोटोकॉल को, तुम्हारे जरा से स्नान करने की वजह से, तो कितनी बड़ी बदनामी होती और सनातन धर्म कितना बड़ा अपमान होता। तुमने सनातन धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन किया और उन्होंने कहा कि इनको कोई विद्वत परिषद ने, कोई शंकराचार्य इनको घोषित नहीं किया है महाराज जी ने। विपक्ष तो लेकिन मानता है ना, विपक्ष ने उनका समर्थन भी किया। उन्होंने विपक्ष से भी सवाल किया भाई कि अगर वो शंकराचार्य थे तो बनारस में केस क्यों दर्ज हुआ, क्यों लाठीचार्ज चली? नहीं, अगर वो सारी चीजें महाराज जी ने सब एक का एक खोल करके रख दिया योगी जी ने और कहा अगर वो वही थे तो और उनके अभी उनके विषय में एक लफ्ज माननीय अखिलेश जी का आज छपा हुआ है। अखिलेश ने कहा, अखिलेश यादव को ये नहीं पता, अखिलेश ने कहा वो कहाँ से योगी हो गए, उनको ये नहीं पता है कि वो योगियों की ही पीठ है। उसके पहले के जो महंत थे, दिग्विजय नाथ वो योगी लगाते थे, महंत अवैधनाथ वो योगी लगाते थे। जो जिस पीठ पे जाता है उस पीठ के नाम से जाना जाता है और वो कहीं भगवा पहनने का उनको अधिकार नहीं। इस तरह के अनर्गल प्रलाप वो मुसलमानों को खुश करने के लिए जो दे रहे हैं अखिलेश यादव को खुद नहीं पता पढ़ाई किए हैं कि ऑस्ट्रेलिया में लौंडियाबाजी किए हैं। हमारी यही नहीं समझ में आ रहा कि हमको यही नहीं लग रहा कि क्या किए। अरे ये सवाल कर रहे हैं, इधर आइए। कह रहे हैं कि मुसलमानों को केवल रिझाने के लिए सब बातें कर रहे हैं अखिलेश यादव। देखो, समाजवादी और कांग्रेस दोनों जो है मुसलमानों को खुश करने की ये हर तरीके की हथकंडा कर रहे हैं। दूसरी बात रही है, हम योगी जी के बारे में और शंकराचार्य के बारे में ज्यादा हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। बाकी ये शंकराचार्य जी से जरूर पूछिए आप, जो है 2015 में जब आप पे बनारस में लाठीचार्ज हुआ था और कहने का रह गया है मौलाना हो चाहे शंकराचार्य हो, उसको तो राजनीति में कोई दखल देना ही नहीं चाहिए। और दूसरी चीज मौलाना दखल क्यों देते हैं? क्या ये शंकराचार्य नहीं है? जो सवाल उठता चला आया है वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य कभी इस तरीके की बातें कर ही नहीं सकता, ऐसा योगी आदित्यनाथ का कहना है। आपको क्या लगता है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी भी महंत हैं,
वो भी एक महंत की हैसियत से जो है सरकार चला रहे, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी, तो उस पर चल भी रहा। और दूसरी चीज रह गया है अखिलेश यादव जी और शंकराचार्य जी, चाहे जितना जो भी कर ले कि मुसलमान खुश हो जाएगा। मुसलमान आने वाले समय में समाजवादी 27 में 27 नहीं पाएगी, और कांग्रेस जो एक सूखा पेड़ है, पानी डालना होते है तो उसको भी सूखे पेड़ में कभी फल नहीं आते, कल्ला भी आ जाता है। तो कहने का हमारा मतलब है शंकराचार्य जी है, उनका हम भी सम्मान करते हैं, हमारे भी धर्म गुरु। बाकी दूसरी चीज, ये जो अखिलेश यादव और कांग्रेस के लोग बैठ के इस तरीके की रणनीति बना रहे हैं, वो नहीं बनाएंगे। रणनीति बना रहे हैं मुसलमानों को रिझाने के लिए। योगी आदित्यनाथ ने एक छोटा सा सवाल किया, उनका कहना है कि अगर वो वाकई शंकराचार्य थे तो FIR क्यों करी समाजवादी पार्टी सरकार में, क्यों उन पर लाठीचार्ज हुआ? देखिए, ये लोग शंकराचार्य शब्द को ही इन लोगों ने विवादित कर दिया। इस शब्द को अब कोई लेना पसंद नहीं कर रहा है। ये अब अभिमुक्तेश्वरानंद जब से आए हैं, ये शंकराचार्य शब्द को ही विवादित कर दिया। नहीं तो ये देश का जो 140 करोड़ जनता, आम जनमानस शंकराचार्य शब्द पर गर्व करता था, गर्वान्वित महसूस करता था कि ये कोई किसके प्रभाव में आकर के अभिमुक्तेश्वरानंद ने आप ये बताइए, आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो संत महात्मा इस प्रदेश का नेतृत्व कर रहा हो, पूज्य महाराज जी 25 करोड़ जनता के दुख दर्द को सुन रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, और अभिमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य शब्द लगाए घूम रहे हैं, मतलब इनका दिमाग खराब हो गया। उन्होंने तो ये भी कहा था कि योगी आदित्यनाथ हिंदू नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो है औरंगजेब के वंशज हैं, औलाद हैं, उन्होंने ये भी कहा है। और मैं तो कहता हूं कि उनको तत्काल प्रभाव से जेल में डाल देना चाहिए, और पिछवाड़ा लाल करके उनको जेल में डालना चाहिए, बहुत कायदे से गर्म करके डालना चाहिए। मतलब इतने बड़े भारत के मालिक हो गए, जिसकी मर्जी उसको अंट बंट बोल देंगे शंकराचार्य बन के। ये तो सूर्य के प्रकाश के उस कलर को भगवान सूर्य का जो कलर होता है भगवा, और उस भगवान के उस कलर को धारण करके कोई आदमी शंकराचार्य के शब्द को विवादित बनाए, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। और मुक्तानंद, क्या नाम उनका तो पूरा नाम है मेरे ऊपर नहीं आता है, कि विवादित कर रहे हैं ये। योगी आदित्यनाथ ने आज उस पूरे जो प्रकरण था उस पर अपनी बात रखी, और बात रखते हुए उन्होंने साफ तौर पर ये सवाल ही कहिए उठा है, और ये जो शंकराचार्य है उन पर भी सवाल उठा है कि भाई अगर आप शंकराचार्य हैं तो क्या आप कानून का पालन नहीं करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। ये देखिए, शंकराचार्य विवादित शंकराचार्य है। कल सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी, नेता प्रतिपक्ष के सामने कहा कि अगर ये वाकई शंकराचार्य थे और सही थे तो आपकी सरकार ने क्यों इनसे लाठियों का स्वागत किया, लाठीचार्ज क्यों इन पे किया? कहीं न कहीं ये विवादित है, और ये संविधान से ऊपर नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है। कोई भी हो, एक सबक भी दिया कि कोई संविधान कानून से ऊपर नहीं है, और कोई तय नहीं कर सकता है कि मैं शंकराचार्य हूँ और कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है। ये भी तय करने का अधिकार आपको नहीं है। एक तरफ तो विपक्ष कहता है ये देश हो चाहे प्रदेश हो, कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, और दूसरी तरफ जब कानून तोड़ने वाले को अगर रोका जाता है तो उसी के समर्थन में खड़े हो जाते हैं ये लोग। बिल्कुल, ये विपक्ष का काम है, जो कानून तोड़ेगा, जो सरकार के खिलाफ बोलेगा, जो लोकसभा विधानसभा के खिलाफ बोलेगा। अभी देख लीजिए, विधानसभा के अध्यक्ष रहे श्री माता प्रसाद पांडे, कई बार विधायक रहे, समाजवादी पार्टी के संस्थापक है और नेता प्रतिपक्ष है, और किस तरह से कह रहे हैं कि आरक्षण निषाद समाज के लोग लेते हैं। हमने कहा कि तुम क्या चमार बनोगे आरक्षण लेकर के? जाति सूचक सब विधानसभा में वो व्यक्ति बोल दिया बोलते बोलते। उसको ये नहीं मालूम है कि आरक्षण जो है प्रतिनिधित्व है, सामाजिक और शैक्षिक आधार पर प्रतिनिधित्व देने की बात हुई है, संविधान विशेषज्ञों ने दी है। किसी जात के नाम पे आरक्षण नहीं मिलता है। आरक्षण सामाजिक शैक्षिक रूप से जो पिछड़ी है, अनुसूचित जात में 1156 उपजातियां हैं, पिछड़ी जात में 3747 जातियां जिनको आरक्षण का लाभ मिलता है। कोई चमार, कोई पासी, धोबी, खटिक थोड़े नहीं है, सब अनुसूचित जात में सबको लाभ मिलता है। निषाद चाहे पाल हो, प्रजापति हो, कुशवाहा हो, मौर्य हो, चाहे अहिर हो, सबको जाति का आरक्षण का लाभ मिलता है। इस तरह से ये समाजवादी पार्टी नहीं है। जब ये पार्टी बन रही थी तो गाजीपुर के स्वर्गीय श्री कालीचरण यादव शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने कहा था कि समाजवादी, तो कहे यार ये समाजवादी का हमें नाम नहीं, तो कहे हम कोर्ट में बैठे थे तो एक दिन एक चपरासी ने कहा फलाना बनाम फलाना वादी हाजिर हो,
तो ये वही समाजवादी हैं, ये समाज के विवादी लोग हैं, ये समाजवादी हैं। नया नया कोई समाज में विवाद पैदा करते रहते हैं, चाहे इनके नेता हो चाहे नेता प्रतिपक्ष हो। कभी ये बाबा साहब अम्बेडकर को इनके कैबिनेट मंत्री आजम खां कहेंगे कि ये भूमाफिया थे, कभी बाबा साहब अम्बेडकर की उंगली तोड़ी जाएगी, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के जिले को बदला जाएगा, तो संविधान के खिलाफ बोला जाएगा। साथियों, आपके पास सवाल मेरा है, योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रकरण पर सफाई दी है, बयान पेश किया है उन्होंने और साफ कहा है कि कानून जो तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है। देखिए, जो देश की विधि संहिता है, विधि संहिता से खेलने का अधिकार किसी को नहीं है, ये सच है। लेकिन विधि संहिता से खेलने वाले लोग ज्यादातर सरकारी कर्मचारी होते हैं या नेताजी होते हैं। सवाल मेरा केवल माघ मेले का है, नहीं, माघ मेले पर जो सवाल चल रहा है, जो बयान दिया है योगी आदित्यनाथ को, उससे सवाल पर आ रहा हूँ। आपने शंकराचार्य के विषय में कहा, तो शंकराचार्य जी ने अपने पद की गरिमा नहीं रखी। आदि शंकराचार्य ने उनको इसलिए बैठाला था कि सनातन के अनुयायियों को आप बढ़ाइए। वह परंपरा 4 मठों से बढ़ती गई। शंकराचार्य एक पद है और उस पद पर बैठने वाला व्यक्ति अपने पद के दायित्व का निर्वाह अगर उसने कायदे से किया होता, तो हमारे देश में सनातन में आज ये जो लड़ाई झगड़े और विवाद पल रहे हैं वो नहीं होते। वाकई में वैसे शंकराचार्य ने ये जो आरोप लग रहा है। पहले पूरी बात सुनिए। कल मैंने एक चीज देखा, यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी की एक रैली हुई थी, तो अम्बेडकर साहब की फोटो लिए थे और कह रहे थे कि मैं यूजीसी के समर्थन में आया हूं और मोदी के विरोध में। इस तरीके से कह रहे थे कि चीनी रसगुल्ले तो मैं खाऊंगा, लेकिन चीनी खाने से मुझे शुगर हो जाएगी। तो ये जो नेता हैं, जब उनको मालूम होना चाहिए कि कानून का एक हिस्सा होता है कि जब कोई मामला अदालत में लंबित है तो उस मामले में सरकार दखल नहीं दे सकती। सवाल मेरा जो था उसी पे हम बात करेंगे, लेकिन सवाल पे जो था उससे बात चल रहा है। हम कह रहे हैं कि शंकराचार्य ने कानून तोड़ा तो सरकार ने या कानून की तरफ से उन्हें रोका गया, क्योंकि एग्जिट गेट से एंट्री तो नहीं दी जा सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उस मुद्दे को बढ़ाया और उसको पूरी तरीके से राजनीतिक माहौल दिलाने की कोशिश की। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सनातन के जो शंकराचार्य माने गए हैं, मोदी जी ने भी माना है इनको शंकराचार्य। ऐसा नहीं कि शंकराचार्य नहीं है, आपके कह देने से हो जाएगा, उनके कह देने से हो जाएगा। मोदी जी पैर छू के शंकराचार्य मान के आए हैं उनको। और मोदी जी या तो भाजपा में है, योगी जी भाजपा में नहीं है, हो सकता है योगी जी भाजपा में ना हो, इसीलिए बोले। अब अगर भाजपा की नीतियों में ही अभी लोगों ने बोला यूजीसी पे, तो बोले कि योगी जी से हमें बैर नहीं, मोदी जी की खैर नहीं। ये दो तरफा राजनीति क्यों? खाली मोदी से बरेज क्यों? जब भी कोई कानून बना है तो आपकी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम के साथ। मेरा सवाल जो है, हम उसी पर बात करें तो अभी, क्योंकि हमारा मुद्दा वही चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर खड़े होकर के ये बात बोली कि शंकराचार्य का नाम लेकर के अगर आप कानून तोड़ेंगे तो कानून के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसके लिए जो सजा है वो दिया जाएगा। सबके लिए एक जैसा प्रावधान है। वहाँ पे अगर 4 करोड़ जनता मौजूद थी तो 4 करोड़ जनता के लिए एक ही प्रावधान। एक जैसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। कारण ये है कि सनातन में हमने तो भगवान के बाद किसी को माना है तो शंकराचार्य को माना है। अब ये कहो कि भगवान और हम बराबर हैं, तो बिल्कुल बराबर नहीं है। हम भगवान से अलग। शंकराचार्य तो उनकी पीठ भी नहीं मानती, कोर्ट भी नहीं मानती। देखिए, इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक योगी जी की बात है, योगी जी हमेशा सदन में झूठ बोलने का ही काम करते हैं। पहले मोइन खान का मामला हुआ था तो बड़े चिल्ला कर सदन में कहा था कि मोइन खान ने एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार किया और ऐसे लोग समाजवादी लोग हैं। और जब वो बरी हो गए तो उनकी बोलती क्यों बंद हो गई? उनका घर तोड़ा गया, क्या वो वापस आ जाएगा? तो जो योगी जी कह रहे हैं शंकराचार्य, कोई अब उनसे सवाल करे, आपको योगी का नाम किसी ने दिया? आप कैसे नाम रख सकते हैं अपना योगी? जब आप तो पीठ से मिला है ना, उन्हें भी तो उनकी पीठ से ही मिला है। उनकी पीठ तो मानती ही नहीं है कि वो शंकराचार्य में तो पहले ही विवाद है। बताइए, पीठ से नहीं है, उनको पीठ पे मिला कहाँ है? तो भाई हाई कोर्ट का मामला चल रहा है, तब तक कहाँ से जो है आप बता रहे हैं कि जो है कि उनको पीठ से मिल गया है? उनके पीठ में इनके पीठ में अंतर नहीं है क्या? तो कह रहे, बताइए, कोर्ट में मामला लंबित है, उनकी पीठ उनको शंकराचार्य। कोर्ट में मामला पेंडिंग नहीं है, ठीक ना। शंकराचार्य को ऊपर हमारा जो है सनातन का पूरा पीठ पर बैठाने का अधिकार पूर्व शंकराचार्य जी का है, ठीक ना। उनकी तरफ तो बैठाया ही नहीं गया ना। तो चुनाव नहीं होता है, योगी जी चुनाव से बैठे हैं। दूसरी चीज, आपने एक बात अभी बोली कि वो जो है कानून से चलते हैं,
कानून से चलेंगे। सीपीसी सीआरपीसी अगर मेरे ऊपर लागू होता है तो माननीय जोगी जी पे भी लागू होता है। वो जब रोड पे चलते हैं तो 2 घंटा पहले रोड बंद कर दी जाती है। वो वीवीआईपी ट्रीटमेंट तो सबको दिया जाता है ना, क्या योगी जी अकेले ले रहे हैं? अखिलेश यादव ने नहीं लिया, मुझे बताइए, अखिलेश यादव ने नहीं लिया। मैंने आप कहना नहीं, ये देखिए, देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। यहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, माननीय मुख्यमंत्री बना। 1 मिनट, अरे आप इनसे पहले कोई शंकराचार्य नहीं बड़ा है, संविधान बड़ा है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून संविधान से ऊपर कोई नहीं है। कानून संविधान से ऊपर कोई नहीं है, कोई शंकराचार्य नहीं है। आप संवैधानिक तरीके से रहिए। तो एक शंकराचार्य पूरा वो प्रोटोकॉल तोड़ देंगे, वहाँ पे और भी शंकराचार्य है, वो पीछे से जाना चाहते हैं। 2017 में 2016 में लाठीचार्ज क्यों अखिलेश यादव करवाए थे, ये भी बताएंगे। अगर वो विवादित नहीं थे तो 2017 में लाठीचार्ज, 16 में लाठीचार्ज क्यों करवाए अखिलेश यादव? इतना ही आप लोग हमदर्द। यही अगर अखिलेश यादव जी ने 2015 पे लाठीचार्ज कराया था बनारस में, तो आज अखिलेश यादव की वकालत करने की शंकराचार्य की कौन सा जरूरत है? अगर कसाई अपने गलसा से पैर करे तो हो गए, और जो भी रहेगा, हम तो किसी के धर्म पे टिप्पणी नहीं कर सकते। बाकी ये जरूर कह सकते हैं कि शंकराचार्य जी को ऐसे बयान न देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ मौलाना हो चाहे शंकराचार्य हो, वो एक धर्म का मामला अलग है। संविधान और कानून से बढ़ के कोई नहीं है, कहने का हमारा ये मतलब है। और दूसरी चीज है, जो कांग्रेस और समाजवादी जो है शंकराचार्य के ऊपर, मौलाना के ऊपर राजनीति खेल रही, यही इनका केवल काम है। समाजवादियों कांग्रेसियों का बच्चा है और कोई मुद्दा नहीं है। बाकी अपना मुद्दा शंकराचार्य जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। रह गया सवाल इस केवल शंकराचार्य को आगे लाएंगे समाजवादी कांग्रेस वाले, या कोई मौलाना को लाएंगे? बाकी उनसे हमारी गुजारिश है कि आप धर्म के गुरु रहिए, राजनीति जो है उसमें मतलब ना बीच में पड़ी है। और दूसरी चीज हम आपको बता दें, ये हिंदुस्तान संविधान और कानून से चल रहा है, और कानून और संविधान का सम्मान होना चाहिए। देखिए मैडम, एक पिछड़ी जाति के प्रधानमंत्री को एक पिछड़ी जाति के लोग उतारते हैं और फिर इल्जाम लगाया जाता है कि 5000 साल पहले सवर्णों ने शोषण किया। ये सियासत है कि मुमकिन है हो जानी हर बात सियासत में। अपनों से करके घात छीने हैं ताज सियासत में, और अपनों से भी जायज है विश्वासघात सियासत में, और पत्नी से भी छुपा के रखनी पड़ती है कुछ बात सियासत में। बेचे जाते हैं हर रोज गरीब के जज्बात सियासत में, और नहीं सुधारे जाते हैं उसके हालात सियासत में। बिन बादल हो जाती है बरसात सियासत में, और शागिर्दों द्वारा ही पटके गए उस्ताद सियासत में। तो ये जो शंकराचार्य जी हैं या कोई बड़े आलिम हैं, इनको सियासत के मामले में दखल नहीं देना चाहिए, बस। दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कानून तोड़ने वाले कानून के संरक्षक होते हैं, वह नेता होते हैं या अधिवक्ता होते हैं। हमारे यहाँ उस अधिवक्ता को सबसे अच्छा अधिवक्ता माना जाता जो चौराहे पर होने वाले मर्डर 100 गवाहों के बीच में केस छुड़ा लाए, हम उसको अच्छा लायर मानते हैं। ये हमारी सोच बन चुकी है, क्योंकि हम पहले आर्थिक गुलाम थे, आज जो पहले हम शारीरिक गुलाम थे, आज आर्थिक गुलाम है, और आगे यही व्यवस्था रही तो बड़े अधिकारी, बड़े नेताओं और बड़े उद्योगपतियों के आर्थिक गुलाम होंगे। तो जैसा कि देखना, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की। जनता जो है कहीं ना कहीं माहौल काफी गर्म हो गया, और कुछ लोगों का ये कहना है कि राजनीति जो है उसमें नहीं होनी चाहिए धर्म की बात, लेकिन वहीं पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर वो शंकराचार्य है तो शंकराचार्य बन करके जिस तरह के सारे प्रोटोकॉल है उसे अपनाए और उसी हिसाब से काम करें। हालांकि जनता जो है वो काफी आक्रोशित भी। उनका ये कहना है कि अखिलेश यादव, जिन्होंने खुद शंकराचार्य के ऊपर उनकी पार्टी ने डंडा चलवाया, उनका अपमान किया, आज उनकी वकालत कर रही है, कहीं ना कहीं इसके पीछे केवल राजनीति है। वही यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद रहे, दूसरे धर्म के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया है वो बहुत सही फैसला है। जो बात उन्होंने कही है वो बहुत सही कही है कि कहीं ना कहीं कानून से ऊपर जो है वो कुछ नहीं हो सकता। देश संविधान से चलता है, प्रदेश संविधान से चलता है, और संविधान के हिसाब से ही हर किसी को चलना होगा। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ कीर्ति, इन न्यूज़, लखनऊ।